रात के 2 बजे थे। देश की सबसे बड़ी जासूस एजेंसी कमांड सेंटर के डायरेक्टर विक्रांत सिंह के फोन की घंटी घनघनाई। स्क्रीन पर राष्ट्रपति भवन का नाम चमक रहा था। सर, खबर पक्की है, ऑपरेशन नीलकंठ लीक हो गया है। दूसरी तरफ एक दबी हुई आवाज थी। विक्रांत के माथे पर पसीने की बूंदें आ गईं। ऑपरेशन नीलकंठ एक टॉप सीक्रेट प्लान था, जिसका मकसद देश के सबसे शक्तिशाली और लोकप्रिय प्रधानमंत्री रमेश अस्थाना पर मंडरा रहे एक अंतर्राष्ट्रीय खतरे को बेअसर करना था। इस ऑपरेशन की जानकारी सिर्फ 4 लोगों को थी: प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA और खुद विक्रांत। लीक किसने किया? क्या ये प्रधानमंत्री को हटाने की साजिश है, जिसके विरोधी देश और पार्टी के अंदर दोनों जगह हैं? विक्रांत ने तुरंत NSA श्रीमती आरती देसाई, मिसेज आरती देसाई को फोन किया। उनका फोन पहुंच से बाहर, आउट ऑफ रीच आ रहा था। शक की सुई तेजी से घूमने लगी। आरती देसाई प्रधानमंत्री की सबसे करीबी और भरोसेमंद सलाहकार थीं। अगली सुबह प्रधानमंत्री अस्थाना एक आपातकालीन बैठक बुलाते हैं। बैठक में गृह मंत्री KD और एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी मौजूद थे। ऑपरेशन नीलकंठ की जानकारी दुश्मनों तक कैसे पहुंची? प्रधानमंत्री की आवाज में गुस्सा और चिंता थी। गृह मंत्री KD ने तुरंत शक NSA आरती देसाई पर जताया। वो कल रात से गायब हैं सर। मुझे शक है कि उन्होंने ही, शायद वो शुरू से ही डबल एजेंट थीं। विक्रांत, जो कोने में चुपचाप सब सुन रहे थे, असहज हो उठे। उन्हें पता था कि आरती देसाई एक देशभक्त हैं और उनका गायब होना सिर्फ एक चाल हो सकती है। उसी पल विक्रांत को एक एन्क्रिप्टेड संदेश मिलता है। ये आरती देसाई की तरफ से था। कोड: सफेद हाथ, मेरा फोन टेप हो रहा है। लीकर KD। वो नीलकंठ को खुद अंजाम देना चाहता है। विक्रांत के होश उड़ गए। गृह मंत्री, जो प्रधानमंत्री के बगल में बैठे थे, असली दुश्मन थे। ये एक जबरदस्त ड्रामा था। दुश्मन सामने बैठा है और वो उसे बेनकाब नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं है। विक्रांत बहाना बनाकर मीटिंग से बाहर आते हैं और एक खुफिया जगह पर आरती देसाई से मिलते हैं। आरती बताती हैं कि KD का प्लान है कि आज शाम एक बड़ी जनसभा में प्रधानमंत्री पर खुद ही हमला करवाकर, फिर उसे ऑपरेशन नीलकंठ की विफलता बताकर और अंतर्राष्ट्रीय दुश्मनों पर दोष डालकर वो खुद को देश का रक्षक साबित करेंगे और सत्ता पर कब्जा कर लेंगे। हमारे पास सिर्फ 3 घंटे हैं विक्रांत, हमें उन्हें रंगे हाथों पकड़ना होगा, आरती ने कहा। विक्रांत वापस कमांड सेंटर पहुंचे। उन्होंने गृह मंत्री को अपनी प्लानिंग से बाहर रखते हुए एक नया और फर्जी सुरक्षा प्रोटोकॉल तैयार किया और उसे जनसभा स्थल पर लागू करवा दिया। KD को लगा कि उनकी साजिश सफल हो रही है। शाम को जनसभा का मंच लोगों से खचाखच भरा था। प्रधानमंत्री अस्थाना जब अपना भाषण शुरू करने वाले थे, तभी KD के इशारे पर भीड़ में छिपे उनके शार्पशूटर ने निशाना साधा। 1 सेकंड में विक्रांत के फर्जी प्रोटोकॉल के तहत सादे कपड़ों में तैनात कमांडो ने शार्पशूटर को दबोच लिया। उसी पल अचानक मंच की सारी लाइटें चली गईं। अफरा तफरी मच गई। अंधेरे में किसी ने प्रधानमंत्री की तरफ एक डिटोनेटर फेंका। अंधेरा होते ही KD शर्मा ने मौका देखा और तुरंत अपने सीक्रेट माइक्रोफोन पर अपने दूसरे आदमी को कोडवर्ड में आखिरी आदेश दिया, यह मानते हुए कि अब उनकी जीत पक्की है। तभी मंच पर लगी एक इमरजेंसी लाइट जली। सामने खड़े थे विक्रांत सिंह। उनके हाथ में एक छोटा सा रिकॉर्डर था। उन्होंने उसे ऑन किया और गृह मंत्री KD का आखिरी आदेश पूरे स्टेडियम में गूंज उठा। अब दांव खेल दो, नीलकंठ को खत्म करो। शर्मा का चेहरा सफेद पड़ गया। वो उठे और भागने की कोशिश की, लेकिन आरती देसाई, जो मंच के पीछे मौजूद थीं, और उनके कमांडो ने उन्हें तुरंत हिरासत में ले लिया। विक्रांत ने माइक लिया और ऐलान किया, ये ऑपरेशन नीलकंठ की विफलता नहीं है, बल्कि देश के एक गद्दार गृह मंत्री का पर्दाफाश है। प्रधानमंत्री अस्थाना ने मंच पर आकर विक्रांत और आरती को गले लगाया। देश का सबसे बड़ा राजनीतिक खतरा टल चुका था, लेकिन इस खतरे को जन्म देने वाला कोई बाहरी नहीं, बल्कि उनका अपना ही साथी था। यह सत्ता के अंधेरे खेल की सबसे दर्दनाक सच्चाई थी।